वन्यजीव संसार में वो स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम से स्पष्ट है, वन का मतलब होता है जंगल और वन्य जीव का मतलब होता है कि जंगलों में निवास करने वाले जीव के बारे में ही संपूर्ण अध्ययन इस अध्ययन में हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर हम दो चीजों को देखते हैं, एक देखते हैं जीव जंतु और एक देखते हैं वनस्पति। दो चीजों को देखते हैं, जीव जंतु और वनस्पति। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा, घास फूस, झाड़ी के सम्मिलित रूप को हम वनस्पति कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव, पृथ्वी पर कई प्रकार के जंतु, पृथ्वी पर कई प्रकार के पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियां। तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी के धरातल पर, उस विभिन्न प्रकार के जीवों को कहा जाता है जैव विविधता। क्या कहा जाता है? जैव विविधता। यहाँ जैव शब्द का अर्थ होता है पेड़ पौधे, घास फूस, झाड़ी अर्थात वनस्पति और जीव और जंतु। ये सभी के सम्मिलित रूप को हम जैव कहते हैं। और ये सभी जीव जो देख रहे हैं, हम सूक्ष्म जीव को देखते हैं, लघु छोटे जीव को देखते हैं, बड़े जानवरों को भी देखते हैं। बहुत तरह के घास है, बहुत तरह के फूस है, बहुत तरह के झाड़ियाँ, बहुत तरह के पेड़ है, बहुत तरह के पौधे हैं। ये सभी के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं वनस्पति। ये तो बिल्कुल है सही। और वनस्पति और जीव जंतुओं के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं जैव। इस जितने तरह के जीव जंतु देख रहे हैं, सभी के बीच में डिफरेंट अंतर पाया जाता है। खान पान, रहन सहन, शरीर का रंग, शरीर की आकृति, उसकी बनावट, ये सब चीजों को लेकर के जो अंतर जीवों में पाया जाता है उसको जैव विविधता कहा जाता है। विविधता का मतलब होता है अंतर पाना। किसमें? जीव जंतु और पेड़ पौधों में जो अंतर पाया जाता है उसे हम जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता का मतलब क्या अंतर मिलेगा? अंतर क्या चीज़ का मिलता है? खान पान में अंतर मिलता है, बनावट, शारीरिक बनावट में अंतर मिलता है, रंग में अंतर मिलता है, आवास में अंतर मिलता है, रहन सहन में अंतर मिलता है। ये सभी चीज़ों में जो अंतर हम पाए जाते हैं, उस अंतर, उन जीवों में जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को कहा जाता है जैव विविधता। अगर एक मेढक की तुलना एक मानव से करेंगे या मेढक की तुलना एक चिड़िया से करेंगे तो डिफरेंट होगा। मेढक का खान पान अलग है और चिड़िया का खाना अलग है। चिड़िया का आवास रहना रहती है उसका अलग है और मेढक का रहना अलग है। उसका रंग रूप और शरीर का बनावट अलग है और चिड़िया का बनावट रंग रूप अलग है। ये डिफरेंट हम विभिन्न जीवों में जो मिलता है उसको कहा जाता है जैव विविधता। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ये आपका सवाल पूछता है। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में, कोई विशेष क्षेत्र का मतलब कोई बड़ा जंगली क्षेत्र, कोई नदी को ले लीजिए, कोई बड़ा झील को ले लीजिए, कोई एक मरुस्थल को ले लीजिए, ठीक है। कोई भी विशेष क्षेत्र में, प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु और पेड़ पौधों, समस्त जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच में आपसी संबंध और परस्पर सहयोग और एक दूसरे को लाभ पहुंचाना क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। किसी प्रदेश की बात करते हैं, मान लिया जाए
एक इस एरिया में बहुत बड़ा एरिया में जंगल है, फॉरेस्ट, एक विशेष क्षेत्र के बात है, और इस जंगल, इस पूरे एरिया में हम देखते हैं कि जीव जंतु भी मौजूद है और पेड़ पौधे मौजूद हैं। तो जितने भी इस एरिया में पेड़ पौधे जीव जंतु मिलेंगे वो सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे का लेन देन करते हैं, परस्पर सहयोग और एक दूसरे को लाभ देते हैं और लाभ लेते हैं। तभी इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में सभी जीव जिंदा है, जीवित है, अपने जीवन को जी रहे हैं। तो इस तरह की जो परस्पर सहयोग जीवों में जो आपसी सहयोग जो होता है, एक दूसरे को लाभ देते हैं, इस तरह की जो तंत्र बनता है, जाल बनता है जीवन का सहयोग का, उस तंत्र या जाल को पारिस्थितिकी तंत्र है। कोई दिक्कत है किसी को? पारिस्थितिकी सिंपल डेफिनेशन। किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे मिलेंगे, उनके बीच में घनिष्ठ संबंध, लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे को लाभ देते हैं, तभी उस प्रदेश के जीव से जिंदा है, अन्यथा वो मर जाता है। लेकिन एक जीव, संसार में कोई भी एक जीव अपने समस्त आवश्यकताओं को एक अकेला जीव कभी पूरा नहीं कर सकता। वो सहयोग दे रहा है किसी को, किसी सहयोग ले रहा है, तभी वो जीवित। और इस तरह की जो सिस्टम बनता है, तो सिस्टम को ही कहा जाता है पारिस्थितिकी। एक डिपार्टमेंट है, एक मेरा देश का विभाग है, वो एक रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट, एक रेड लिस्ट जारी करता है IUCN। एक ऐसा विभाग है IUCN, एक विभाग है जो रेड लिस्ट को जारी करता है, और इस रेड लिस्ट में पृथ्वी पर जितने भी तरह के जीव और जंतु हैं, वो जीव जंतु की संख्या के आधार पर एक लिस्ट या डाटा प्रस्तुत करता है, डाटा तैयार करता है, और डाटा में दिखाता है कि संसार में जितने भी तरह के जीव और जंतु आप देख रहे हैं, कौन जीव लुप्त होने के कगार पर है, कौन जीवों की संख्या कितनी है, कौन संकटग्रस्त में है, कौन स्थानीय जाति है जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनकी संख्या के आधार पर IUCN विभाग ने समस्त जीव जंतुओं को 5 वर्गों में बांट दिया। समस्त जीवों को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों। किसके आधार पर? संख्या के संख्या के आधार पर पृथ्वी के संपूर्ण जीव जंतुओं को 5 वर्गों में या 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और वो 5 श्रेणी कौन है उसको देखिए। पहला है सामान्य प्रजाति, पहला है सामान्य प्रजाति, दूसरा है विलुप्त प्रजाति, तीसरा है संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, चौथा है सुवेद प्रजाति, सुवेद, और चौथा है स्थानिक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति। ये 5 प्रजातियों में संसार के सभी जीवों की संख्या के आधार पर IUCN विभाग ने बांट दिया है। अब हमें देखना है कि इस सभी श्रेणियों में कौन कौन से जीव आते हैं, या इसकी क्या परिभाषा है। आपसे पूछता है कि बताओ इस सामान्य प्रजाति से आप क्या समझते हैं, विलुप्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं,
सुवेद प्रजाति से आप क्या समझते हैं और स्थानिक प्रजाति से आप क्या समझते हैं? ये परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल जवाब देंगे। सामान्य प्रजाति वैसी प्रजाति को कहा जाता है जिस प्रजाति की संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी पर हर जगह दिखाई देता है, हर जगह वो घूमते फिरते रहते हैं, हर जगह हमको नजर आता है, वैसे जीव जंतु को सामान्य प्रजाति से मिलता है। और इसके अंदर जो प्रजातियां आती है वो साल, जिसको सतुआ कहते हैं, पशु जिसको घर में रखते हैं पशु जानवर, और तीसरा है कीर्तन है। ये जो आपको 3 जानवर है, ऐसे और भी कई तरह के जानवर हैं जिसकी संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है, हर जगह मिलता है। इसे कहेंगे सामान्य प्रजाति। ये जैसे भी चलते और भी कीर्तन, पशु, साल, ये सभी आपके जो है सामान्य प्रजातियों के अंदर समझते हैं। इसकी संख्या पृथ्वी पर दूसरा विलुप्त प्रजाति में होता है जीव जंतु। कंफ्यूजन नहीं करना है कि प्रजाति बार बार सर कह रहे हैं क्या चीज है। प्रजाति में होता है इसको जीव और जंतु की बात करें। यहाँ तक सामान्य जीव, विलुप्त जीव जंतु, विलुप्त प्राणी उसको कहते हैं जिस प्राणी को उसके आवास पर पिछले 50 वर्षों से नहीं देखा गया। जिस जीव जंतु को जहां उनका आवास है, जहां रहते थे, वहां पर उसको पिछले 50 वर्षों में देखा ही नहीं गया। अर्थात पृथ्वी पर कहीं भी इसको खोजेंगे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुके, समाप्त हो चुके हैं। और समाप्त हो चुके हैं तो वैसे जीव जंतु को हम क्या कहेंगे? विलुप्त। क्लियर है? yes. और इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले आएगा डायनासोर, सबसे पहले डायनासोर एक ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी पर पिछले 50 वर्षों में कभी इसको देखा नहीं। सबसे डीबीआई एग्जाम्पल आता है। और कौन से आएंगे बताइए? गुलाबी सिर वाले बतख, गुलाबी सिर वाले बतख, गुलाबी सिर वाले जो बतख है, जिस बतख का सिर चोंच पिंक कलर का हो उससे गुलाबी सिर वाले बतख कहते हैं। वो आज से 50 वर्ष पहले ये आवास पर समाप्त हुए, कहीं ये पृथ्वी पर बढ़ने पड़ेगी था। और इसके अलावा क्या एग्जाम्पल और देंगे? एशियाई चीता, एशियाई चीता भी जो है आपका है, एशियाई चीता भी पृथ्वी से समाप्त हो चुका है। ये आपके विलुप्त प्राणी के अंदर होता है जिसका अवशेष या पृथ्वी पर नहीं। तीसरा जो संकटग्रस्त की बात हो रही है, संकटग्रस्त का अर्थ होता है कि वैसा प्राणी को संकटग्रस्त प्राणी कहा जाता है जिस प्राणी की संख्या बहुत कम हो चुकी है, जिस प्राणी की संख्या बहुत कम हो चुकी है। और अगर इस पर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे, अर्थात कम कैसे सी संख्या हो रही है उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो भी एक समय में, आने वाला समय में वो क्या हो जाएंगे? जिसकी संख्या कम है, बहुत कम है, उसको संकटग्रस्त प्राणी कहते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला आता है तो काला हिरण, काला हिरण और शेर पूंछ वाला बंदर। एक ऐसा बंदर पृथ्वी पर भी है जिसका पूंछ शेर की पूंछ की तरह मिले। तो शेर पूंछ वाला जो बंदर है, शेर पूंछ वाला बंदर, इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। ये पृथ्वी पर से बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे, इसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? मगरमच्छ,
मगरमच्छ जो है क्रोकोडाइल्स 20 की संख्या से हो गई है। इस पर ध्यान दे देंगे, इसकी भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त के श्रेणी में आ जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ये तीन जीवों के नाम हमने देखा है, बहुत सारे जीव हैं, आपको 2-4 ही एग्जाम्पल जानना है और लिखना भी। पांचवा होता है सुवेद। सुवेद कभी सामान्य से बनता है सुवेद, और सुवेद से बनता है संकट, और संकट से बनता है विलुप्त। जिसकी संख्या अधिक है, बहुत ज्यादा है, वो सामान्य कहलाएगा। अगर उसकी संख्या घटना शुरू हुआ तो कहलाएगा सुवेद, और सुवेद से और संख्या कम होगा तो कहलाएगा संकटग्रस्त। जिसकी संख्या कम रहेगी और उससे और भी माने कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा 30% हो जाएगा। तो सुवेद को देखने से सिंपल है कि जिस जीव की संख्या कम होना प्रारंभ हो गई है, संख्या घट रही है 30%, वैसे प्राणियों को, जीवों को सुवेद प्राणी के नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा नदी का डॉल्फिन, डॉल्फिन जो नदी है, डॉल्फिन जो मछली है, डॉल्फिन, गंगा का डॉल्फिन जो है, इसकी संख्या कम हो रही है। आज इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो इस संकटग्रस्त में चल जाएगा, फिर भी ध्यान नहीं देंगे तो विलुप्त हो जाएगा, इससे डॉल्फिन ही गायब हो जाएगा। इससे संख्या घटना इसको सुवेद हम कहते हैं, जिसकी संख्या घट रही है। और अगर क्यों घट रही है, क्योंकि विषम परिस्थिति, इसकी संख्या बढ़ाने वाला जो आवश्यक तत्व है वो समाप्त हो गया। क्यों घट रही है, इसके घटने के कारण को अगर नहीं जानेंगे, उस पर समाधान करने की कोशिश हम नहीं करेंगे, तो वो समाज संकटग्रस्त के अंदर आ जाएगा। आने वाले समय में वो समय के साथ विलुप्त हो जाएगा। जिसकी संख्या घट रही है वो सुवेद प्राणी कहलाएगा। इसके अंदर एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डॉल्फिन मछली। चौथा जो आपका प्रकार वर्गीकरण श्रेणी जो बांटा है IUCN विभाग में, वो रखा है स्थानिक प्राणी, स्थानिक प्रजाति। स्थानिक का मतलब होता है लोकल, अर्थात लोकल क्या होता है कि वैसा प्राणी जो पृथ्वी पर कुछ विशेष खास स्थान पर ही मिलते हैं। खास स्थान, खास जगह पे मिलेंगे, हर जगह से खोजेंगे तो कहीं मिलने वाले नहीं है। वैसे प्राणी जीव को हम स्थानिक प्रजाति के, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक द्वीपीय द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहां पे एक जीव पाया जाता है अंडमानी टीन, एक पाया जाता है निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर, और एक क्या पाया जाता है अंडमानी जंगली सुअर। हाँ, अंडमानी जंगली सुअर, अंडमानी जंगली सुअर। और एक है एक मिथु, अरुणाचल प्रदेश का एक क्या है मिथु। ये सभी भारत के विशेष स्थान पर ही मिलते हैं। आप अरुणाचल मिथु को आप दूसरे स्टेट में जाकर खोजेंगे, कहीं भी खोजेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं। तो उसको बोलते हैं स्थानिक प्रजाति, जो भारत के कुछ विशेष या खास जगहों पर जो मिलते हैं उसे स्थानिक प्रजाति। समझ में आ गया? अब ये सारा जो टॉपिक्स है IUCN ने समस्त जीवों को संख्या के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है, श्रेणी बांटा है, 5 क्लियर हो गया। जैव विविधता किसे कहते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के मिलने से बनती है 2 घटक, एक जैव घटक है, दूसरा अजैव घटक।